नूर, जानी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं फिनिश कर रही हो? आप जानती हो ना स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मामा पापा पहले तो ऐसे नहीं थे। मामा बेटा, मैंने आपको बताया है ना, बाबा आजकल काम में बिजी हैं। चलो बस जल्दी से निकलते हैं, स्कूल के लिए बहुत देर हो गई। लेट्स गो। गुड गर्ल। आज शाम चाचू आ गए, चाचू आ गए। कैसी हो मेरी जान? बहुत अच्छी, मगर आपकी याद बहुत आती है। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? रहूंगा। मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन जब तक मैं ना आ जाऊँ आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ओके? शासन, ये तुम्हें क्या हुआ है? एवरीथिंग ओके? आपको कुछ बताने आया। सब ठीक तो है ना? भाभी, याद है आपने एक दफा मुझे क्या कहा था? औरत कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने शौहर की बेरुखी, बेवफाई उसे जीते जी मार देती है। क्या मतलब? अब आपको सुफियान भाई की जात से कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी और ना ही कोई दर्द। शासन, साफ साफ बताओ, क्या किया तुमने? मेरी बात का जवाब दो। मैंने कुछ नहीं किया। उनकी नीयत, उनकी लालच ने उन्हें मरवा दिया है। मैंने जान से मार दिया उन्हें। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शासन, झूठ बोल रहे हो? प्लीज, तुम झूठ बोल रहे हो ना? शासन, बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो तुम झूठ बोल रहे हो। शासन, ये तुमने क्या किया? शासन, तुमने ये क्या किया? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? मेरे का बाप दो, कुछ तो बोलो। क्यों की? प्लीज बोलो, तुमने ऐसा नहीं किया। ये क्या किया तुमने? और अब तुम ज्यादती कर रही हो बेटा। जब शाजिल कह रहे हैं कि शहाब का कत्ल सुफियान ने किया है, तो फिर सुल्तान को किस बात की सजा दे रहे? उसे रिहा होने दो बेटा। नहीं अम्मी, कभी नहीं। वो मेरे अब्बा का कातिल है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर आइंदा आपने ऐसी कोई बात की तो खुदा की कसम मैं अपनी जान ले लूंगी। ये तो जुल्म है बेटा। शाजिल की तरफ देखो, उसने अपने सगे भाई को मारकर तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया है, शहाब के खून का बदला ले लिया है। तुम भी सब कुछ भूल के आगे बढ़ो बेटा। अम्मी, आप तो बेटे की मोहब्बत में सब कुछ ही भूल गई। कुछ भी याद नहीं है आपको? पूरा मम्मी मेरी वकालत नहीं कर रही, वो सिर्फ सच्चाई बयान कर रही हैं। सच्चाई की बात ना करना तुम। शाजिल सुल्तान खान
जिसकी शुरुआत तुमने मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझे पाने के लिए एक झूठ से की थी, जबकि तुम जानते थे कि तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी तुम बस जिद रहे, तुम पीछे आते रहे। मैंने कितना मना किया था, कितना रोका था, कितना समझाया तुम्हें कि मत आओ मेरे पीछे, चले जाओ मुझसे दूर, मगर नहीं, तुम नहीं रुके। और मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलती रही। तुम्हारी मोहब्बत में मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। मुझे अपने अब्बा का प्यार, उनकी इज्जत, उनका वकार कुछ नहीं दिखा। और देखो उसका नतीजा क्या निकला। मेरा सब कुछ छिन गया शाज़िब। मेरे अब्बा चले गए। मेरे अब्बा मेरे पास नहीं है अब शाज़िब। काश मैं उनसे जिद ना करती। इसलिए सच्चाई की बात तुम मत करना, क्योंकि जब तराजू में तोला जाएगा ना, तो पता है अब्बा के कत्ल का बोझ सबसे ज्यादा किसके हिस्से में आएगा? मेरे और फिर तुम्हारे। सिर्फ तुम्हारे। खुरम, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो। अम्मी काश ये मेरी बात सुन लेता एक बार, तो आपको पता है आज क्या होता? आज अब्बा जिंदा होते। मोहब्बत के नाम पर अब्बा नफरत का शिकार ना हुए होते। वो मेरी मोहब्बत के लिए इन जालिमों के घर ना जाते। आज मेरी फरहाद से शादी हो गई होती और मेरे अब्बा यहाँ मेरे साथ बैठे होते, बातें कर रहे होते। इस घर के हर कोने से उनकी आवाज आ रही होती, आवाज गूंज रही होती, खुश होती। मैं इस वक्त खुद को मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा समझ रहे होते। तुमने सब उजाड़ दिया शाहजहां सुल्तान खान, सब बर्बाद कर दिया। उसके लिए मैं तुम्हें तो क्या, कभी खुद को भी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। खुरम,
मेरे ज़ुलजलाल वल इकराम, मैंने आज तक जो तुझसे चाहा है तू बिना मांगे मुझे अता करता आ रहा है। या मेरे रहमान, मेरे रहीम करीम, तू जानता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा खैर बांटता आ रहा हूँ तेरे बंदों में। फिर कैसे 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 इंसान का दिल तोड़ बैठा जिससे जुड़ने की, उसे अपनाने की हमेशा से हसरत लिए जी रहा हूँ। या मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे, हूरम की खुशियाँ उसे लौटा दे। बेशक बदले में मेरा सब कुछ छीन ले, यहाँ तक कि मेरी सांसें भी, पर हूरम को ज़िंदगी बख्श दे, उसका दिल, उसके दिन सब बदल दे। या रब्बिल आलमीन मेरी पुकार सुन ले, हूरम का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, उसे ज़िंदगी बख्श दे। कुछ खा लो बेटा, कब तक तुम यूं भूखे प्यासे बैठे रहोगे? जानती है माँ, रूह की बेकरारी में क्या होता है? सबसे पहले भूख, प्यास, ख्वाहिशात सब फना हो जाता। हूरम कैसे? बहुत समझाया उसे, बहुत मुश्किल से मानी है। अगले हफ्ते उसकी शादी है। आपने उससे इस बारे में बात की? बहुत की। कहने लगी इंसान जब खुद से नाराज हो, खुद को क्या, वो किसी और को भी माफ नहीं कर सकता। मैं अपने बाप की वकालत नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानती हैं वो बेगुनाह है। जानती हूँ मेरी जान, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहुत जल्द उन्हें फांसी हो जाएगी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब तुझसे मेरा हाल देखा नहीं जाता तो यहाँ पे आता क्यों? बस कर दे शादी, कब तक यूं बैठा रहे? जब तक मेरा रब मेरी सुन नहीं लेता तब तक मैं उससे मांगता रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो रो क्यों है? यार है तू मेरा, प्यार करता हूं तुझसे। भाभी और चवन्नी कैसे?
लगता है उनको सबर आ गया। अगर नूर तुझे बहुत याद करती। बस वो कहना चाचू जल्दी आएंगे। बस एक बार मेरा रब मेरी बात सुन ले। तू जा यहाँ से। और तुझे याद है मेरी दादी क्या कहा करती थी? जिंदगी चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, 3 चीजों के बिना हमेशा अधूरी रहती है। मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। इंसान जो काम अपने लिए नहीं करता वो दोस्तों के लिए कर जाता है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव, और वो भी इतने पीसफुल तरीके से। रियली नाइस। इट्स ओके। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिल जाए। मैंने ये कब कहा कि मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 दे रही हूँ? मैं भी इतनी दरिया दिल नहीं। ये आपके लिए। मेरे लिए? आप भी तो इश्क के सफर पे निकले हैं, और ये फूल आप मुझे पेश करें। That's a good point. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस फूल का दिल आप पे आ गया। I love you. सॉरी? क्या हुआ वरम? ये है तो छोटी सी लाइन, लेकिन इसका असर जिंदगी के आखिरी पल तक रहता है। तुम नहीं समझोगी। ये मेहंदी किसके लिए लगानी थी तुमने? शाज़द प्लीज। ये झूमर, ये मेकअप, ये सब कुछ किसके लिए करना था? उतारो इसे फौरन। शाज़द उतारो इसे मेरे से। नहीं, इसे अभी साफ करो फौरन मेरे से। साफ करो इसे अभी। हम भी मिल जाएंगे, ऐ वक्त तू ठहर, ऐ वक्त तू ठहर। कितने अच्छे दिन थे ना, जब मैं तुमसे ख्यालों में, हकीकत में, हर जगह मिला करती थी, और तुम मुझसे बातें करते थे। अब देखो, अब अगर मैं गलती से ख्याल बनकर भी आ जाऊं तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो शाज़द? अब मैं सिर्फ हकीकत में रहना चाहता हूँ वरो। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है फरहाद को मेरी जिंदगी में लाकर तुमने ठीक किया? मुझे खोने का तुम्हें कितना दुख होगा ये जानकर क्या मैं खुश रह पाऊंगी? कभी नहीं। तुम ऐसे मुझे और तकलीफ दे रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा। मैंने मैं को खत्म कर दिया है खुद से। अब सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और क्या? और हो सके तो मुझे माफ कर दो। आमा को बख्श दो।
जी, निकाह की इजाज़त। जी मौलवी साहब। हुरम शहाब वल शहाबुद्दीन, आपका निकाह फरहाद गनी बिन अब्दुल गनी हक महर 10 लाख रुपए नकद अदायगी के साथ किया जाता है। क्या आपको कबूल है? बेटा, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, हुरम शहाब बिनते शहाबुद्दीन, आपका निकाह फरहाद गनी बिन अब्दुल गनी हक महर 10 लाख रुपए नकद अदायगी के साथ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? और जी, मुझे ये निकाह कब नहीं, मुझे कबूल नहीं है। I'm sorry ओरमा, मैं शादी नहीं कर सकता, वो भी एक झूठ की बुनियाद पर। क्या मतलब? जब मैं यहाँ से गया था, पक्का इरादा कर लिया था कि मैं आइंदा वापस नहीं आऊंगा। उसकी वजह सिर्फ शाजिल था। उससे नफरत करने लगा था, क्योंकि वही था जिसने तुम्हें मुझसे छीना था। उसकी कॉल आई मेरे पास एक दिन। उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं वापस आ जाऊं। पता है क्यों? तुम्हें अपनाने के लिए। अगर शाजिल मुझे नहीं बुलाता ना, तो मैं चाहते हुए भी कभी भी वापस नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे मिल सकूं या तुमसे बात कर सकूं। लेकिन शाजिल ने मुझे वो हिम्मत दिलाई। कितनी अजीब बात है ना, जिस शख्स को तड़पने और मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है, वो आज भी तुम्हारी जिंदगी और खुशियों के लिए दुआएं कर रहा है। और मैं सोए में तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं उस शख्स की कुर्बानी को नजरअंदाज करके तुम तक नहीं पहुंचना चाहता। उसे माफ कर दो, बेकसूर है। ठीक कह रहे फरहाद, हो माफ कर दो उससे। और अब बेटा, एक बार अपने दिल से पूछ लो, क्या शहाब तुमसे ये नहीं चाहते थे
जानती हूँ तुम नाराज हो मुझसे। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए नाराज होना भी चाहिए। गलती भी मेरी है। मैंने बहुत तंग किया है ना तुम्हें, बहुत डांटा है, बहुत बदतमीजी की। पर मुझे लगता था कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगी तो शायद वो गिल्ट थोड़ा सा कम हो जाए, जो अब्बा के गुजर जाने के बाद मुझे था। शायद तुमसे नफरत हो जाए मुझे। पर नहीं, मुझे तुमसे एक लम्हे के लिए भी नफरत नहीं हुई शाज़द। I love you. उस पहले दिन से लेकर आज तक I love you. इश्क बीमारी तुमने मुझे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ तो कर दूँ, तो मैंने तुम्हें माफ किया। अब रोज रोज मिलना, सच्चे दिल से माफ किया। ना दूर हमसे जाओ, तुम साथ साथ चलना। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो अगर तुम मुझे माफ कर सकते? मिल जाएंगे। ऐ वक्त तू ठहर, प्लीज, ऐ वक्त तू ठहर, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो शाज़द? मेरी उन सारी बदतमीजियों के लिए, उन सारी नादानियों के लिए मुझे माफ कर दो ना। मुझे अपना लो प्लीज। कुछ एटलीस्ट कुछ बोल दो, कुछ तो कहो। शाज़द, एक बार देख ही लो मुझे। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे और ऐसे ही नाराज रहोगे तो मैं यहीं बैठी रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मेरी तरफ देख तो लो। शाज़द, शाज़द,
तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते शाज़िब, मेरे पास और कोई नहीं है तुम्हारे पास। शाज़िब प्लीज, शाज़िब प्लीज उठो, शाज़िब प्लीज, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते शाज़िब, शाज़िब। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, हमेशा यहीं पे रहूंगा, गुंडागर्दी नहीं करूंगा और हमेशा सिर्फ प्यार करूंगा। ये देखो, I love you, Mama. and I love you बेतहाशा। It's there. नूर, दादू